सो वी वर टॉकिंग अबाउट यूकैरियोटिक सेल. अभी उसके दो पार्ट बचा है. एक तो न्यूक्लियस जो सेल का सब फंक्शन कंट्रोल करेगा, एंड द नेक्स्ट वन इज अ माइक्रोबॉडीज. सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट विद द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इट इज़ नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, वी कॉल इट एज अ कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल. इट इज कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल. दिस न्यूक्लियस वॉज फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय, ये न्यूक्लियस सबसे पहले देखा था रॉबर्ट ब्राउन ने. किसने? रॉबर्ट ब्राउन. एंड न्यूक्लियस के बीच में देयर इज़ अ मटेरियल दैट टेक्स अ बेसिक स्टेन, क्योंकि ये एसिडिक इन नेचर है, एंड दिस इज नोन एज अ क्रोमैटिन. This statement was given by Fleming. So the word chromatin, it was given by whom? It was given by Fleming. So nucleus में आपको दो साइंटिस्ट ध्यान में रखने हैं, रॉबर्ट ब्राउन जिसने न्यूक्लियस देखा था, एंड क्रोमैटिन वर्ड was given by the Fleming. The next point कि कितने न्यूक्लियस होते हैं एक सेल में. So normally when you consider a cell, each cell has a one nucleus. So generally each cell has one nucleus, but sometimes some cells have more than one nucleus. तो हम इसको बोलेंगे they are multinucleated. कैसे ये multinucleated? And some cells are without nucleus, तो हम इसको बोलेंगे they are non-nucleated. So your homework will be find out the cells मल्टीन्यूक्लिएटेड कौन है एंड नॉन न्यूक्लिएटेड कौन है, ये आपको फाइंड आउट करना है. सो विथ दिस नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस. जब हम न्यूक्लियस को मैग्नीफाई करते हो, ये न्यूक्लियस को जब मैं मैग्नीफाई करूँगा ना यहाँ पे, तो ये चार चीज़ों से बना है. सो न्यूक्लियस दिस मेड अप ऑफ फोर थिंग्स. द फर्स्ट वन इज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियस को कवर करने वाले, दैट्स वाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. सेकंड थिंग, इसके बीच में आप जाओगे, साइटोप्लाज्म जैसा फ्लूइड होगा, उसको मैं बोलूँगा न्यूक्लियोप्लाज्म. जैसे सेल के अंदर है तो साइटोप्लाज्म बोलते, न्यूक्लियस के अंदर है तो न्यूक्लियोप्लाज्म. थर्ड वन, न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में क्या होगा? डीएनए इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन. द फोर्थ वन, छोटा न्यूक्लियस, रिटेन न्यूक्लियस, दैट इज नोन एज न्यूक्लियोलस. सो वी आर गोइंग टू स्टडी द न्यूक्लियस अंडर फोर हेडिंग. कौन कौन से चार? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, chromatin and nucleolus. So let us see the nucleus. See this is a cell. ये nucleus, मैंने इसको magnify किया. इसको magnify करने के बाद I found that this nucleus is bounded by दो membrane से bounded है ये. So this two membrane I will call it as nuclear membrane. क्या बोलूँगा मैं इसको? Nuclear membrane. So the first point is nuclear membranes. Nuclear membrane. So these are the membranes that surrounds nucleus. कितने membrane है? So it is a double membrane. कितने हैं? दो है, double membrane. Now अच्छे से समझ कर, these nuclear membrane are fused at certain points forming a gap. तो कहीं कहीं पे ना ये फ्यूज़ हो चुके हैं एंड क्या बना है इन्होंने? गैप. अगर मैं शरीर में देखता हूँ तो यहाँ पे. सो एट सर्टन प्लेसेस द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स आर फ्यूज्ड. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर फ्यूज्ड, forming what? Forming nuclear pores. इस क्या बना दिया इन्होंने? न्यूक्लियर पोर्स. क्यों बनाया होगा न्यूक्लियर पोर? सोचो. गुड. अगर न्यूक्लियस को कुछ चीज़ बाहर भेजना है साइटोप्लाज्म में, या साइटोप्लाज्म से कुछ चीज़ अंदर आनी है, तो ये किससे होगा? दिस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, इट विल ऑकर थ्रू द न्यूक्लियर पोर्स. So the nuclear pore helps in the nuclear pores help in transport of substances between
whom nucleus and cytoplasm. Exchange of substances between nucleus and cytoplasm. And this nuclear membrane are surrounded by, ये जो स्पेस है ना, इसको हम बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस. हर जगह पे अभी हमने देखा, ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी था, क्लोरोप्लास्ट में भी था. एंड ये क्या हो गए, ये वाले क्या हो गए, न्यूक्लियर पोर्स. सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद व्हाट इज द सेकंड पॉइंट, न्यूक्लियोप्लाज्म. क्या बोलोगे इसके बारे में? इट इज सेमी सॉलिड फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. इट इज अ सेमी सॉलिड फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियोप्लाज्म. थर्ड थिंग क्या है? थर्ड थिंग chromatin. Now the question is it DNA, is it chromatin और is it chromosome? क्या बोलोगे आप? देखो तीनों चीज़ें सेम है, DNA भी, chromatin भी, chromosome. बट ये आपने कौन से स्टेज में सेल को देखा? अगर मैं सेल को डिवाइड हो रहा है तब देखता हूँ तो मैं ये क्रोमैटिन को बोलता हूँ क्रोमोसोम्स. एंड अगर मैं सेल को, यानी कि ये व्हेन द सेल इज डिवाइडिंग, एंड इफ आई एम ऑब्जर्विंग इट एट रेस्ट, यानी कि इंटरफेस के टाइम पे देखता हूँ, तो मैं इसको बोलता हूँ क्रोमैटिन. एंड जब मैं इसको बाहर निकाल के इसका एनालिसिस करता हूँ तो इसको मैं बोलता हूँ डीएनए. समझा? ऑल ऑफ देम आर सेम, मेड अप ऑफ द सेम जेनेटिक मटेरियल, सेम चीज़ों से, सेम केमिकल्स से बने. सिर्फ मैंने कौन से स्टेज में देखा उस पर उसका नाम है. सो क्रोमैटिन it is a thread-like structure. It is a thread-like structure. It is thread-like structure seen in interphase nucleus. कौन से न्यूक्लियस में? इंटरफेस के न्यूक्लियस. This chromatin contains DNA. Chromatin contains DNA. and आपको पता है ये डीएनए कितना बड़ा होता है? दिस डीएनए इज़ अराउंड 2 मीटर्स लॉन्ग. द डीएनए का एक सेल में कितना बड़ा है? 2 मीटर. देखो एक सेल जो दिखती भी नहीं है माइक्रोस्कोप के सिवा, उसका साइज इज इन द माइक्रॉन्स, 10⁻⁻⁶. उसमें 2 मीटर का डीएनए, अपना हाइट होता है अराउंड 1.5 मीटर्स, यानी कि अपने हाइट से भी बड़ा डीएनए एक सेल में. ऐसे कितने सेल से अपने बॉडी में 10⁻30? इमेजिन कैसे रखा होगा इसको. तो कैसे रखा होगा इसको? जो क्रोमैटिन है इसको क्या किया होगा? इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ऐसे थ्रेड के फॉर्म में ऐसे. सो दिस इज क्रोमैटिन मटेरियल. एंड द फोर्थ वन दैट वी कॉल इट एज, इसको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोलस. also known as retained nucleus. न्यूक्लियस को मेम्ब्रेन होती है, लेकिन न्यूक्लियोलस इज नॉन मेम्ब्रेनस. न्यूक्लियोलस कैसा होता है? इट इज़ नॉन मेम्ब्रेनस. एंड मेम्ब्रेन नहीं, दैट्स वाई इट इज़ इन कंटिन्यूएशन विथ, आजू बाजू में क्या है? इट इज़ इन कंटिन्यूएशन विथ किसके कंटिन्यूएशन में है ये? न्यूक्लियोप्लाज्म. सो दिस इज न्यूक्लियोलस. यहाँ पे this one is nucleolus. And what this nucleolus do? The nucleolus is a site of RNA synthesis. Specifically आपको बोलना है तो it is a site of rRNA synthesis. So nucleolus is a site of RNA synthesis. Okay, so this is about nucleus. Now nucleus में मैंने आपको बोला ना क्रोमैटिन होता है, लेकिन जब सेल डिवाइड होता है तो वो क्रोमोसोम बनाता है. So in short we will talk about different types of chromosomes.
So each chromosome is made up of two chromatid fibers which are connected with each other by a structure known as centromere. So we are talking about chromosome. Chromosomes. कितने chromosomes होते हैं अपने में? Good, 23 pairs, that is 46. And सबसे कम क्रोमोसोम कौन से ऑर्गेनिज्म में है? एनी गेस? बैक्टीरिया कंटेन्स प्रोकैरियोटिक सेल, कंटेन होंगे सिंगल क्रोमोसोम. सो क्रोमोसोम्स each chromosome is made up of two sister chromatids joined together by centromere. किससे join है? Centromeres. So see, this is one sister chromatid, this is another sister chromatid, and ये एक दूसरे को यहाँ पे join होंगे, इसको मैं बोलूँगा centromere. Okay, so these are sister chromatids and ये join हो गए यहाँ से, this point, ये red वाला, इसको मैं बोलूँगा centromere. Now this is also the site जहाँ पे ना ये स्पिंडल फाइबर्स, जब सेल डिवीजन होगा ना तो स्पिंडल फाइबर्स आके यहाँ पे अटैच होंगे. So the point at which the spindle fibers attaches with the chromosome, this point is known as kinetocosh. क्या बोलेंगे आप इसको? kinetocosh. तो आपको 3 वर्ड्स ध्यान में रखने. क्रोमोसोम्स 2 सिस्टर क्रोमैटिड से बना है, जो किसने पकड़ के रखा है? सेंट्रोमियर में. एंड जब सेल डिवाइड होगा तो जो स्पिंडल बनेंगे, सेंट्रियोज बनाता है स्पिंडल, ये क्रोमैटिड्स को पुल करने के लिए ये सेंट्रोमियर, ये स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम को कौन से पॉइंट से अटैच होंगे? काइनेटोकोर से अटैच होंगे. नाउ डिपेंडिंग ऑन दिस पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, डिपेंडिंग ऑन पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, chromosomes are classified into 4 टाइप्स में इसको क्लासीफाई किया है क्रोमोसोम्स को. वन इज नोन एज मेटासेंट्रिक, अनदर वन इज नोन एज सब मेटासेंट्रिक, द नेक्स्ट वन इज नोन एज एक्रोसेंट्रिक, एंड द लास्ट वन इज नोन एज टेलोसेंट्रिक. अच्छे से समझो, सिंपल है कुछ. सी दिस इज वन सिस्टर क्रोमैटिड एंड ये दूसरा सिस्टर क्रोमैटिड है. एंड अगर सेंट्रोमियर ये दोनों के बीच में है, एग्जैक्टली एट द सेंटर, तो इसको मैं बोलूँगा मेटा मीन्स सेंटर, मिडल. ये कहाँ पे है? मिडल में. सो हियर व्हाट यू विल राइट, हियर द सेंट्रोमियर इज एट, कहाँ पे? सेंट्रोमियर इज एट center or is at middle, that is metacenter. And this structure अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे, ये मैंने सिंप्लीफाइड बनाया है. नॉर्मली ऐसे दिखता है, ये एक सिस्टर क्रोमैटिड, ये दूसरा सिस्टर क्रोमैटिड, एंड यहाँ पे सेंट्रोमियर. सो दिस इज वी शेप. कौन सा शेप है ये? इट इज़ वी शेप, मेटासेंटर. अब इस सब मेटासेंटर देखो तो इसके नाम में मेटा मीन्स मिडल के नीचे, यानी कि ना, see this will be one sister chromatid, this will be another one. लेकिन यहाँ पे आप देखोगे एक सिस्टर क्रोमैटिड बड़ा है, दिस इज लॉन्ग एंड दिस इज शॉर्ट, एंड सेंट्रोमियर थोड़ा सेंटर से थोड़ा दूर है. सो द सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट अवे फ्रॉम सेंटर. हाँ, यहाँ पे सेंट्रोमियर कहाँ पे? द सेंट्रोमियर is present away from center, सेंटर से थोड़ा दूर. एंड माइक्रोस्कोप के नीचे जब आप देखोगे, इट फॉर्म्स द शेप. ये कौन सा शेप बनाता है? ये वी शेप था. ये एक सिस्टर क्रोमैटिड, ये दूसरा वाला कौन सा शेप होगा? एल शेप.
away from center or away from middle, that is L shape. अभी मैं एक्रोसेंट्रिक के पहले मैं आपको टेगोसेंट्रिक बता देता हूँ, इजी टू अंडरस्टैंड. टेगोसेंट्रिक में एक सिस्टोक्रोमेटिक बोर्ड बड़ा होगा एंड ये सेंट्रोमीटर इसके एंड पे होगा. सो द सेंट्रोमीटर इज प्रेजेंट एट द एंड, ये एट द मिडल था, यहाँ पे सेंट्रोमीटर इज एट द एंड, इज एट द एंड. तो शेप कौन सा होगा ये? द शेप इज आई शेप. एंड एक्रोसेंट्रिक, नाउ इजी, दिस इज वन सिस्टर क्रोमेटिड, ये एंड दूसरा बहुत छोटा. सो हियर द सेंट्रोमीटर इज प्रेजेंट नियर वन एंड, not at the end, near one end. So here the centromere is present near one end. देखो सेंटर में हुआ तो मेटासेंट्रिक, सेंटर से दूर हुआ तो सब मेटासेंट्रिक, एंड के पास हुआ नियर वन एंड एक्रोसेंट्रिक, एंड एंड में हुआ तो टेगोसेंट्रिक. एंड इसका शेप क्या आएगा? इसका शेप अगर आप निकालते हो, इट कम्स ये वन आर्म, ये सेंट्रोमियर, ये छोटा. सो इट फॉर्म्स वन वेरी लॉन्ग आर्म, वेरी लॉन्ग, एंड वन वेरी शॉर्ट. यहाँ पे लॉन्ग एंड शॉर्ट है, यहाँ पे वर्ड क्या है? वेरी लॉन्ग एंड वेरी शॉर्ट. सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट एट नियर वन एंड एंड द शेप इज जे शेप. क्या शेप होगा इसका? जे शेप. सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स डिपेंडिंग ऑन पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर: मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टेगोसेंट्रिक. सो विद दिस वी completed nucleus. The last part, that is known as माइक्रो बॉडीज. क्या बोलते हैं हम इसको? माइक्रो बॉडीज. अगेन इसके नाम में ही माइक्रो मीन छोटे छोटे बॉडीज है, बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन. माइक्रो बॉडीज. These are the small minute vesicles. These are small minute vesicles bounded by single membrane. Okay, and it contains various enzymes, substances, various enzyme substances. It is present in both plant cells and animal cells. Microbodies में भी types आते हैं. There may be the peroxisomes, glyoxysomes. ठीक है. So with this we have completed the chapter on the cell. In this chapter initially we talk about introduction to cell, साइंटिस्ट के बारे में, सेल के साइज शेप के बारे में. उसके बाद हमने बात किया प्रोकैरियोटिक सेल जो 7 चीज़ों से बनी है, उसका डिटेल्स देखा. उसके बाद हमने बात किया यूकैरियोटिक सेल जो 11 चीज़ों से बनी. नाउ द लास्ट पार्ट यू विल मेक 2 tables. वन द डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, दोनों के डिफरेंसेस. तो आप ये डिफरेंसेस भी बनाओगे इसके एंड इसके आप सिमिलरिटीज भी बनाओगे. सो इट विल बी परमानेंट. एंड द सेकंड यू विल मेक डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स. समझा? तो ये सब आपके नोटबुक में बनाना है. आई विल चेक इट इन द नेक्स्ट पेज. थैंक यू. सो दिस इज अबाउट सेल.